प्राइवेटाइजेशन जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ से रोज़गार छीना गया है, बेरोज़गारी चरम पर आई है। जब से बीजेपी की सरकार आई है 930 को बहाली बंद कर दी गई है और स्ट्राइक पर जा रहे हैं। 16 फरवरी उसका दिन चुना गया है। क्या एजेंडा रहेगा उस पर एक ड्राफ्टिंग बन रही है। बेरमो कोयलांचल कथारा एरिया 4 नंबर राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन कार्यालय को पूर्व विधायक सह मजदूर नेता स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह को किया समर्पित। राजेंद्र प्रसाद सिंह स्मृति भवन का उद्घाटन बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह के द्वारा रिबन काटकर किया गया। साथ ही साथ लिट्टी चोखा सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। सैकड़ों यूनियन कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शामिल हुए। वही बताते चले कि बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि कोल इंडिया में आज 60% आउटसोर्सिंग द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। आने वाले 5 वर्षों में यह 90% होने की आशंका है। पूर्व में बीजेपी सरकार ने 9.3.0 की बहाली को बंद कर दिया गया था। आज कोल इंडिया में 1,70,000 कर्मी काम कर रहे हैं। अगर 9.3.0 की बहाली को लागू नहीं किया गया तो आने वाले 10 वर्षों में यह लगभग 1 लाख तक भी पहुंच सकती है, जिससे दूसरे कंपनियों की तरह कोल इंडिया को भी निजी कंपनियों को सौंप दिया जाएगा। आने वाले 16 फरवरी को राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन स्ट्राइक पर जाएगी। हमारा क्या एजेंडा है, इस पर मंथन हो रही है। देखिए, कठारा एरिया द्वारा ये राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन का कार्यालय जो मेरे पिता स्वर्गीय राजेंद्र बाबू को इन्होंने समर्पित किया, उसके लिए मैं इस कार्यक्रम में शिरकत होने आया था। निश्चित तौर पर जब यूनियन की बातें और यूनियन के कार्यक्रम में आप शिरकत करेंगे तो यूनियन की बातें होने लाजमी है। और जिस तरीके से कोल इंडिया में आउटसोर्सिंग के तहत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, आज ऑलमोस्ट 60% ऑफ द प्रोडक्शन आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रहा है। आने वाले 5 साल में ये प्रोडक्शन 90% आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने की आशंका है। 1,70,000 कर्मी अभी कोल इंडिया में है, मजदूर जो है, और आने वाले 10 साल में ये घटकर लमसम आपको 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। अगर कोल इंडिया में जल्द बहाली नहीं निकाली गई, 930 को नहीं लागू किया गया, तो कोल इंडिया भी अन्य पीएसयू के तरह बिकने के कगार पर आ जाएगा और उसको भी प्राइवेटाइजेशन की ओर ढकेल दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी जो डर और सबसे बड़ी हम लोग को जो भय सता रही है वो इसी बात की सता रही है कि प्राइवेटाइजेशन की ओर जाके कोई भी कंपनी का ग्रोथ नहीं हो पाया। प्राइवेटाइजेशन जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ से रोज़गार छीना गया है, बेरोज़गारी चरम पर आई है। जिस देश का आप उठा के देख लीजिए, यूके जैसा राज्य भी प्राइवेटाइजेशन की ओर जाके वापस नेशनलिज्म की ओर आ गया, नेशनलाइजेशन की ओर आ गया। तो निश्चित तौर पर जो भी पीएसयूज़ को बेचा जा रहा है वो कहीं ना कहीं रोज़गार पैदा करने वाली पीएसयू थी और कोल इंडिया भी उसी राह पे जा रहा है, क्योंकि 930 में कोई भी लेटर जेबीसीसीआई का नहीं सर्कुलेशन है, स्टैंडर्डाइज कमेटी का नहीं सर्कुलेशन है, हमारा वेज बोर्ड में ये डिस्कशन नहीं हुआ है कभी भी। उसके बाद भी पिछले 8-9 सालों से जब से बीजेपी की सरकार आई है 930 को बहाली बंद कर दी गई है। और अभी तक मैं समझता हूँ कि अगर 930 में बहाली होती रहती तो करीबन आज कोल इंडिया का जो मजदूरों का स्ट्रेंथ है वो 3.5 लाख से ऊपर होता। तो निश्चित ये चिंता ही का विषय है और आने वाले समय में ऑल इंडस्ट्री के तहत हम लोग स्ट्राइक पर जा रहे हैं। 16 फरवरी उसका दिन चुना गया है। क्या एजेंडा रहेगा उस पर एक ड्राफ्टिंग बन रही है। उसमें एटक के सिद्धू साहब, C2 के रामानंदन जी, HMS के सिद्धू साहब, C2 के रामानंदन जी, एटक के रविंद्र कुमार जी, HMS के सिद्धू साहब, BMS हमारे साथ नहीं है क्योंकि निश्चित तौर पर BMS की सरकार है तो BMS हमारे साथ आएगी ना। लेकिन मैं BMS को भी अनुरोध करूंगा कि जब राजेंद्र बाबू इंटक के तरफ से कोयला उद्योग को लीड करते थे और उस समय कांग्रेस की सरकार रहती थी तब भी इंटक ने स्ट्राइक किया। आज मजदूर हित की बात है, अगर एक दिन का स्ट्राइक मजदूर हित में ज़रूरी है और सेंट्रल बॉडी इसको ज़रूरी समझ रही है तो BMS को मजदूर हित में उतरकर यूनियन को देखते हुए स्ट्राइक में रहना चाहिए, ना कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो उसे अपने आप को स्ट्राइक से दूर रखना चाहिए।